इंसान के त्योहार बहुत हैं, इतिहास के त्योहार बहुत हैं, युद्ध के भी त्योहार है, युद्ध विजय के भी त्योहार है, जन्म के भी त्योहार है, मृत्यु के भी त्योहार है, पुण्यतिथि के भी है, जन्म तिथि के भी है। लेकिन मूल्यों का कोई त्योहार नहीं है। इसलिए व्यक्ति की महिमा हो जाती है और मूल्य पैरों तले रोंद जाते हैं। शिव शाहीर बाबा साहेब पुरंदरे ने प्रस्तावना में लिखा है कि अब शिव जयंती बहुत उल्लास से होती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी जिन मूल्यों के लिए जिए, उन मूल्यों की कहीं बढ़ोतरी नहीं हो रही है। पर्युषण पर्व ये मूल्यों का पर्व है। इसके मूल्य है क्षमा। क्षमा ही इसकी देवता है, क्षमा ही इसका भगवान है, क्षमा ही इसकी शक्ति है। एक क्षमा का उत्सव है। पर्युषण पर्व का मूल्य है संयम। संयम ही भगवान है, संयम ही जीवन है और संयम में ही आनंद है। इसकी अनुभूति कराने वाला त्योहार है पर्युषण पर्व। तप, त्याग, तप ये दुख सहन नहीं करना है, ये तप मस्ती का है। तप में खुशी है, तप ये मजबूरी नहीं है। ये उत्सव है पर्युषण पर्व का। और ये पर्व किसी व्यक्ति ने शुरू नहीं किया है, किसी धर्म ने शुरू नहीं किया है। जैन धर्म के पास इसकी परंपरा है, लेकिन ये त्योहार तब शुरू हुआ है जब ना कोई धर्म था, न कोई समाज था, ना कोई सत्ता थी, ना कोई व्यवस्था थी। एज ए जैन मैथोलॉजी विश्व में एक चक्र चलता है, उत्थान का और पतन का। पतन की चरम सीमा पर पहुंच करके उत्थान की यात्रा शुरू होती है और उत्थान के चरम सीमा से पतन की यात्रा शुरू होती है। ये वैसा ही है जैसे खाई से चलकर कोई व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है और शिखर से वापस खाई की यात्रा शुरू होती है। ऐसा ही काल चक्र है जिसको अवसर्पिणी यानी पतन का, उत्सर्पिणी यानी उत्थान का, ये चक्र के साथ जुड़ा हुआ पर्व है। ये यूनिवर्सल पर्व है कि जिस पल पतन की चरम सीमा पर पहुंच करके, मूल्यों के पूर्ण ह्रास पर पहुंच करके, निसर्ग में आए हुए परिवर्तन के आधार पर बिना किसी नेता के, बिना किसी गुरु के, उस समय के इंसानों ने, मनुष्यों ने तय किया कि निसर्ग हरा भरा हो चुका है, पर्यावरण समृद्ध हो गया है। जब पतन होता है तो इसकी शुरुआत होती है निसर्ग के पतन से, ग्लोबल वार्मिंग से। और ग्लोबल वार्मिंग के बाद जो प्रदूषण बढ़ता है, और प्रदूषण में वेजिटेबल समाप्त हो जाते हैं, निसर्ग समाप्त हो जाता है, बारिश जहरीली होने लग जाती है, जीवन जहरीला बन जाता है। लेकिन इसकी चरम सीमा पर पहुंच करके फिर शुरुआत होती एक नई। पूरा विश्व घुल जाता है, तन का भी, मन का भी, निसर्ग का भी। निसर्ग खिलता है, पौधे लहराते हैं, पंछी चहकते हैं, और ये सारा माहौल देख करके उस समय का मनुष्य सोचता है निसर्ग खुश है तो हम भी खुश रहेंगे, हम प्रेम से रहेंगे, हम झगड़ों को भुलाते हैं, गले मिलते हैं। जिस जिस कारण से पतन की यात्रा शुरू हुई
उन सारी बातों को छोड़ते हैं और मनुष्य तय करता है क्षमा ही सर्वोच्च है, संयम ही सर्वोच्च है, तप ही सर्वोच्च है, त्याग ही महत्वपूर्ण है। और वो दिन था भाद्रपद शुक्ला पंचमी, जिसको ऋषि पंचमी कहते हैं, जिसको संवत्सरी कहते हैं। ये पर्युषण पर्व एक क्षमा का त्योहार, एक शुरुआत कि क्षमा को सेलिब्रेशन करना है। पर्युषण पर्व का सेलिब्रेशन होना है और सेलिब्रेशन के लिए घर, दुकान, ऑफिस, इंडस्ट्रीज, स्कूल, कॉलेजेस, सोसाइटी, हर जगह पर पर्युषण पर्व का अनुष्ठान होगा, उल्लास के साथ, उमंग के साथ। खमे में खमंतु में का घोष होगा, एक ही घोष, मैं क्षमा लेता हूं, मैं क्षमा देता हूं, मैं केवल देता नहीं हूं, मैं लेता भी हूं, मैं केवल लेता नहीं हूं, मैं केवल देता भी हूं। क्षमा का उत्सव, दान का उत्सव। और इसके लिए घर में, दुकान में, ऑफिस में, शॉप पर इसका जो सिंबल है अष्टमंगल का, श्रीवत्स का, खामे में खमंतु में का, उसके प्रतीकात्मक स्थापना करनी है, डेकोरेशन करना है, उल्लास करना है। सुबह और शाम परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, स्नेहीजनों के साथ पर्युषण पर्व की महिमा का गान करना है, उन मूल्यों को स्वयं के अंदर जागृत करना है, प्रसारित करना है। एक मंत्र उसके साथ है, जो मंत्र है विजेता का मंत्र, एगे जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दसाहो जिन तानम सब सत्व जिनामा। एक स्वयं को जीत लिया, सबको जीत लिया। आत्म जीत बनने का, आत्म विजय बनने का यह मंत्र है। इस मंत्र का वहां बैठ करके समूह में पाठ करना है, संघीय गान करना है और उस गान के साथ अंदर में जागृति लानी है। गत वर्ष में, गत जीवन में, अतीत में जिनके साथ भी संघर्ष हुआ है, जिनके साथ मनमुटाव हुआ है, उन प्यारे रिश्तों को, उन प्यारे व्यक्तियों को गले लगाना है। उनको एक संवेदना का, क्षमापना का पत्र भक्ति पूर्वक लिखना है। अपने पूरे जीवन को शुद्ध करना है। क्षमा का उत्सव, मस्ती से, प्रेम से, सिंपल प्रोटोकॉल के साथ 7 दिन 7 कलर का डाइट, 1 डे 1 कलर, 1 डे 1 कलर, मंडे व्हाइट कलर, मंगलवार रेड कलर, बुधवार ग्रीन कलर, गुरुवार येलो कलर, फ्राइडे बिल्कुल शुभ्र कलर, सैटरडे ब्लैक कलर, संडे सूरज का कलर। ऐसे 7 कलर का, 7 कलर का डाइट बनेगा। 8 दिन का एक छोटा सा नेम, एक छोटा सा नेम कि मैं 8 दिन क्षमा को जीऊंगा, मैत्री को जीऊंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, जिसका हो सकेगा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं अपने क्रोध पर संयम की ट्रेनिंग लूंगा, मैं अपने अहंकार का विलयन करूंगा। ये स्वयं में तय करना एक मूल्य है। ये किसी देवता का त्योहार नहीं है, ये किसी भगवान का त्योहार नहीं है, ये इंसान के अंदर जो भगवान सोया हुआ है उसको जगाने का त्योहार है। और उसकी जागृति आज बहुत जरूरी है। आज होम वायलेंस बढ़ रहा है, सोसाइटी वायलेंस बढ़ रहा है, स्टेट वायलेंस बढ़ रहा है, नेशनल वायलेंस बढ़ रहा है, इंटरनेशनल वायलेंस बढ़ रहा है। और ऐसे समय में ये नॉन वायलेंस का पर्व है, ये फॉरगिवनेस का पर्व है,
एक दूसरे का प्रतिशोध लेने के बजाय एक दूसरे को प्रतिसाद देने का त्योहार। ये महाभारत का त्योहार नहीं है, ये तो क्षमापना का त्योहार है, ये गले मिलने का त्योहार है। आओ आज के पूरी दुनिया को एक अनूठा पर्व दे, एक अनूठा फेस्टिवल दे, द ग्रेट फेस्टिवल दे, कि जिस फेस्टिवल पर के आधार पर पूरी दुनिया में विश्व शांति एक उत्सव बने, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उत्सव बने। विश्व प्रेम ये प्रवचन का विषय नहीं रहे तो त्योहार का विषय हो जाए। और बहुत खुशी की बात है, इसमें किसी भगवान महावीर का विषय नहीं, किसी व्यक्ति का विषय नहीं, ये विषय है केवल मूल्यों का। ताई है उस पुना से जहां से लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक स्वरूप दिया, उसी पुना से 2013 में पुरुषोत्तम पर्व के सार्वजनिक उत्सव की शुरुआत करी थी। आज 2025 में उसको और आगे बढ़ाने के लिए उसी ऑर्गेनाइजेशन ने फिर संकल्प लिया है, युगल धर्म संघ ने। खुशी की बात है कि युगल धर्म संघ के उस समय के अध्यक्ष अब जीतो के इंटरनेशनल अध्यक्ष हुए हैं विजय सा भंडारी, और उनकी टीम, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया है। पहुंचाएंगे, उत्सव मनाएंगे, क्षमा का, प्रेम का, मैत्री का। ओम अरहम।